फिर इजराइल हमास से जुड़ी खबर। जो बाइडेन के इजराइल दौरे से ठीक पहले इजराइल की फौज ने हमास के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। गाजा पट्टी पर बहुत बड़ा हमला किया, हमास के एक बड़े कमांडर को ढेर करने का दावा किया है। और हमास के जिस कमांडर को ढेर करने का इजराइल ने दावा किया है उसका नाम अयमान नोफाल बताया गया। मतलब हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गाजा पट्टी में मौजूद हमास के कमांडरों को इजराइल ने चुन चुनकर ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमले का एक वीडियो भी इस बीच जारी किया, जिसमें आसमान से इजराइल के लड़ाकू विमान हमास के ठिकानों पर बमों की बारिश करते दिखाई दिए। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले के बाद वेस्ट बैंक के शहर रमल्ला में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। और वहां से सामने आए वीडियो में सड़कों पर चारों तरफ आक्रोशित लोगों की भीड़ नजर आई। लोगों ने अस्पताल पर हुए हवाई हमले की निंदा की और इजराइल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हालांकि इजराइल की सेना ने अस्पताल पर हमले में उनकी कोई भागीदारी न होने की बात कही है, लेकिन अस्पतालों में हुई सैकड़ों मौतों के बाद सड़कों पर लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। उधर इजराइल में संसद की कार्यवाही के दौरान वहां अचानक हवाई हमले की चेतावनी देते इतनी तेज सायरन बजने लगे कि वहां की संसद में खलबली मच गई। और 30 में इजराइल की एक सांसद अपना भाषण देती दिखी, मगर तभी जोर जोर से सायरन बजने की आवाज आनी शुरू हो गई। सायरन सुनते ही इजराइल की संसद खाली करा दी गई और जब सायरन बजने बंद हुए तब जाकर सभी सांसद संसद में लौटे। और बाइडेन के इजराइल के दौरे की तारीख सामने आते ही जर्मनी की एक न्यूज मैगजीन दावा किया गया कि बाइडेन के इजराइल से निकलते ही इजराइल की फौज गाजा में घुस जाएगी। जबकि पिछले हफ्ते जब से हमास ने इजराइल पर वार किया है तब से लगातार इजराइल के गाजा पट्टी में जमीन के रास्ते घुसकर हमास को ठिकाने लगाने के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर है कि इजराइल की सेना गाजा पर धावा बोलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी, मगर जर्मनी की मैगजीन ने दावा किया कि इजराइल की सरकार बाइडेन के उनके देश में मौजूद रहते तो इतनी जुर्रत नहीं करेगी कि गाजा पट्टी के अंदर अपने टैंक और सेना घुसा दे। इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल बाइडेन के रवाना होने का इंतजार करेगा और फिर इजराइल और हमास की फाइनल लड़ाई शुरू हो जाएगी। इधर गाजा में अस्पताल पर हमले का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। रूस और यूएई ने यूएनएससी की आपात बैठक बुलाने की मांग कर दी है। इसके साथ ही लेबनान ने इस पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, तो जॉर्डन ने इसे युद्ध अपराध करार दिया। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी गाजा में अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की। WHO ने बयान जारी कर कहा कि अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा था, वहां मरीजों की देखभाल करने वाले और कई विस्थापित लोगों ने आश्रय लिया था। बड़ी बात है कि गाजा के अस्पताल पर हुए हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है।